जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। भक्तों, एक से अधिक भाई होने पर श्राद्ध पक्ष किस प्रकार से करें और कौन कौन करे, कैसे करें, यह सब प्रश्नों के जवाब मैं अपने इस वीडियो में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जय श्री महाकाल। भक्तों, हिंदू परंपरा में श्राद्ध तर्पण का उद्देश्य पितरों को जल, तिल, पिंड और तर्पण आदि कर उनकी आत्मा की तृप्ति करना होता है। कौन और कैसे करे? धर्मशास्त्रों के अनुसार मुख्यतः ज्येष्ठ पुत्र ही इसका योग्य होते हैं। भक्तों, मनुस्मृति, गरुड़ पुराण आदि में कहा गया है कि पितृकर्म का सर्वप्रथम अधिकारी ज्येष्ठ पुत्र यानी कि सबसे बड़ा पुत्र होता है। यदि ज्येष्ठ पुत्र जीवित है तो वही पितृ श्राद्ध का मुख्य कर्ता बनता है। भक्तों, अन्य भाई क्या करें? बाकी भाई क्या करें? बाकी भाई अलग अलग श्राद्ध करना चाहें तो कर सकते हैं, पर यह आवश्यक नहीं है। प्रथा यह है कि सभी भाई मिलकर एक ही साथ श्राद्ध में सम्मिलित हों, साथ साथ पितरों को अर्पण करें और आशीर्वाद भी प्राप्त करें। कई परिवारों में हर भाई अपनी अपनी पत्नी के साथ तर्पण की जलांजलि देते हैं, पर पिंडदान और मुख्य संकल्प सिर्फ और सिर्फ ज्येष्ठ पुत्र करता है। भक्तों, विशेष परिस्थितियां होने पर यदि बड़ा भाई अलग अलग हो या अलग किसी शहर में रहते हों या अलग अलग घरों में रहते हैं और एकत्र होना संभव ना हो, तो हर कोई अपने अपने स्थान पर श्राद्ध या केवल तर्पण कर सकता है, ना कि संकल्प। अगर पिता की जीवन काल में वासियत या निर्देश हो कि सभी बेटे अलग अलग श्राद्ध करें, तो उस अनुसार भी आप अलग अलग श्राद्ध कर सकते हैं। भक्तों, सामूहिक करने का महत्व। पितरों की तृप्ति और परिवार की एकता के लिए संयुक्त श्राद्ध अधिक पुण्यकारी माना गया है। भक्तों, अलग अलग करने से कोई दोष नहीं होता है, परंतु पारिवारिक मेल मिलाप और एक संकल्प, एक तर्पण को श्रेष्ठ बनाता है। यानी कि सबसे श्रेष्ठ है सामूहिक श्राद्ध तर्पण। भक्तों, संक्षेप में बताएं तो जरूरी नहीं कि हर भाई अलग अलग श्राद्ध करे। एक ही श्राद्ध में सभी भाई मिलकर भाग लें तो शास्त्र के अनुसार पूर्ण फल मिलता है। यदि परिस्थितियां या सुविधा अनुसार अलग अलग करना पड़े तो वह भी मान्य है। बस श्राद्ध और नियम, पवित्रता और संकल्प, ब्राह्मण भोजन और दान आदि का पालन होना चाहिए। भक्तों, एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि एक साथ तर्पण और अलग अलग तर्पण में क्या महत्व है। यह विषय समझाने के लिए गरुड़ पुराण और महाभारत से जुड़ी एक प्राचीन कथा प्रचलित है, जो बताती है कि एक ही संकल्प से किया गया सामूहिक श्राद्ध क्यों श्रेष्ठ माना जाता है। भक्तों, पितरों की एकता की कथा है। बहुत समय पहले अवंती नगरी में एक ऋषि पुत्र देवकी और उनके 3 भाई साथ में रहते थे। उनके पिता महर्षि माधवान जब देवलोक चले गए तो चारों भाइयों ने यह विचार किया कि हम चारों भाई अलग अलग रहकर अपना अपना श्राद्ध करेंगे, ताकि पितरों को 4 गुना तृप्ति मिल सके, यानी चारों तरफ से श्राद्ध प्राप्त हो। भक्तों, श्राद्ध के दिन चारों ने अलग अलग वैसा ही स्थान पर अलग अलग पिंडदान किया। संयोग से उसी रात सबसे बड़े पुत्र को सपने में पितृदेव प्रकट हुए और बोले, हे बेटा, तुम्हारी भावना पवित्र है, परंतु हमारे लोक में एक ही संकल्प से किया गया संयुक्त श्राद्ध ही हमें तर्पण तृप्ति देता है, संपूर्ण तृप्ति देने में सहायक है। भक्तों, चारों भागों में बटी हुई आहुतियां हमें चारों दिशाओं में बिखेर देती हैं, जबकि एक संकल्प हमें एकत्व का सुख देता है। तुम सब अगली बार मिलकर श्राद्ध करो, तभी हमारा और तुम्हारा दोनों का कल्याण होगा। देवकी ने सुबह यह स्वप्न सभी भाइयों को सुनाया
अगली अमावस्या को चारों ने एकत्र होकर एक ही संकल्प, एक ही वेदी और एक ही पिंडदान किया। भक्तों, उसी रात पितर फिर पुनः प्रकट हुए और कहा, आज हम पूर्णतः तृप्त हुए हैं। तुम सबका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश में सुख समृद्धि और पुत्र आदि की समृद्धि रहेगी। इस कथा से यह सीख मिलती है कि श्राद्ध और एकता पितृकर्म का मूल है। ज्येष्ठ पुत्र मुख्य कर्ता बने, लेकिन सभी भाई सम्मिलित हों तो पुण्य और अधिक बढ़ जाता है। भक्तों, परिस्थिति विवश अलग अलग करना पड़े तो कोई दोष नहीं है, पर सामूहिक संकल्प सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए शास्त्रों ने कहा है, एक स्मरणीयो संकल्पे सर्वे भृताराः तृप्यन्ति पितरः। भक्तों, एक ही संकल्प से सभी भाई जब श्राद्ध करते हैं तभी पितरों की पूर्ण तृप्ति होती है। इसी के साथ आशा करता हूँ आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।